क्षत्रिय समाज से हूँ, फिर भी मैं बीएसपी के लिए काम करता हूँ। आप बताइए बीएसपी कहाँ काम नहीं कर रही? पंडित हैं तो जाटवों के साथ ब्याह करें अपनी लड़की का, वो भी तो हिंदू हैं। वाल्मीकि के साथ अपनी लड़की का ब्याह करें, वो भी हिंदू हैं। भाई ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आप मीडिया है वाले हैं, मीडिया में सारी बातें दिखाइए। अरे दलित आईएएस है नहीं, दलित भी आईएएस हैं। मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है वो काम नहीं चलेगा। बिकाऊ मीडिया से काम नहीं चलता है, काम मीडिया से चलता है। हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि हम क्या हैं। हम बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और बीएसपी के लिए काम करते हैं। मैं सामान्य वर्ग से हूँ। क्या आपका बेटा मंदिर में पुजारी बन के आईएएस अधिकारी बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है आपका बेटा? इंजीनियर बन सकता है? आपका बेटा केवल मंदिर में बैठ करके घंटा बजाए तो केवल पुजारी बन सकता है? हिंदू क्या है? आप जाटवों को हिंदू बोलते हैं इलेक्शन के टाइम पर। वाल्मीकि हिंदू है, वाल्मीकि हिंदू है, जाटव हिंदू है, पासी हिंदू है, और भी जाति हिंदू हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हिंदू हैं और किसी बात के लिए हिंदू नहीं है। हिंदू वो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित? हिंदू नहीं हो क्या? अरे हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के लिए फिर सामान्य जाति में कैसे बांट दिया है, जातियां बना दी हैं। अरे वो हिंदू हैं तो अपनी लड़की के लिए जाटवों के साथ विवाह करें। भाई अपनी लड़की का जाटवों के साथ ब्याह क्यों नहीं करते पंडित? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसी बीजेपी 10 बार और आ जाए फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सनातन क्या मजबूत है? अब मैंने आपको कह दिया, आपके बच्चे बाबा बन के डॉक्टर बन सकते हैं। आपके बच्चे कथावाचक नहीं, कथावाचक बन के आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। आपके बच्चे हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते बाबा बन के। आपके बच्चे केवल जब ही इंजीनियर बन सकते हैं या पायलट जब ही बन सकते हैं जब ये पढ़ करके कुछ सीखेंगे। तो गुलामी जो की है वो गुलामी आज भी मोदी कर रहा है। अडानी की, अंबानी की, वो गुलाम है। इंडिया गुलाम नहीं है किसी का। देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे अगर बढ़ेगा तो बहन जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, बहन जी की सरकार में बनेगा, और बहन जी के अलावा इस देश को कोई और आगे बढ़ा नहीं सकता है। अरे बीएसपी तो फिर आएगी, बिल्कुल आएगी। बहन जी सड़क पे ही नहीं आ रही है, कैसे आएंगी? सड़क में वो आएगी, मौके पे आएगी। कोठी में रहती है सिर्फ। कोठी में क्यों रहेगी? अरे भाई देखिए, सत्ता में कोई भी शेर बन सकता है। सत्ता जिसकी होती है प्रशासन उसका होता है, प्रशासन उसके साथ काम करता है। हम अगर सड़कों पे उतरेंगे तो बहन जी का मिशन अधूरा रह जाएगा। दानिश अली को गाली दी गई, आप सड़क पे आए? नहीं, बहन जी का नारा है कि कोई भी उपद्रव नहीं करेगा। जब हमारा बहुमत होगा तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। इस देश में दो चीजें फ्री है, दो चीज फ्री है सिर्फ, एक भाषण और एक राशन। ये दो चीज फ्री है, बाकी कोई फ्री नहीं है। इस देश में दो चीज फ्री दे रहा है मोदी, एक राशन और एक भाषण। अरे बहन जी नहीं डरती है किसी से, बहन जी कभी नहीं डरती हैं। डरने वाले जो लोग हैं वो बहन जी का मुकाबला करने से डर रहे हैं। बहन जी को बी टीम बताते हैं, बहन जी को कहते हैं बहन जी मिल गई है। बहन जी से इतना खौफ है कि अगर आज बहन जी सड़कों पर रोडों पे इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उनका समाज एक पीड़ित, एक शोषित समाज है। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ समाज है जो धीरे धीरे करके तरक्की कर रहा है। अगर उन पर मुकदमे ठुक गए तो मेरे समाज इतना नहीं है कि वो अपनी बेल करा लें। मेरा मोहित सक्सेना नाम है और मैं सामान्य वर्ग से हूँ। और देखिए, अभी आपने एक बात कही थी कि बहन जी ने क्या किया था। ये जो बुलडोजर चला रहे हैं, सबसे पहले बहन जी ने यही काम किया था जो कि गुंडों को धराशायी कर दिया था। और जेल राजा भैया जो कारागार मंत्री थे, सबसे पहले उनको ही जेल में डाल दिया था। आपको शायद ये बात नहीं मालूम, आप मीडिया से हैं, आपको हमसे ज़्यादा मालूम होना चाहिए था। और बहन जी ने ऐसे ऐसे काम किए थे, कई कॉलेजें बनवाई और ये आवास बनवाए थे। काशीराम आवास योजना बहन जी ने चलाई थी और शिक्षा पे भी काम किया था बहन जी ने। और लोगों ने वोट दिया है, कहीं भी बहन जी का वोट बैंक कम नहीं हुआ। जैसे आप किसी भी विधानसभा का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी बहन जी का वोट बैंक कम नहीं हुआ है। अरे हमको मालूम है, आप नेट के माध्यम से देख लो, आप पढ़े लिखे हो। 24 से 12 पे आ गए। सुनिए, ये झूठ के जुमले करते हैं बीजेपी वाले। ये कहते हैं मंदिर बना लिया, तो ट्वीट करने से क्या आपको सांसद मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे? वोट डालने से मिलेंगे, ट्वीट करने से नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी धान रोप रहे हैं, लकड़ी छील रहे हैं, वो बाइक चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बहन जी कहीं आ ही नहीं रही है। देखिए बड़े भाई, राहुल गांधी धान रोप रहे हैं, अच्छी बात है। ये जो वो है, कई नेता ऐसे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कई नेता ऐसे हैं, मोदी जी ने हजारों तरह के फोटो लगवा लिए हैं। कहीं टोपी पहन ली,
कहीं दुपट्टा डाल लिया, कहीं जैकेट पहन ली, कहीं 1 लाख का सूट पहन लिया, कहीं कुछ पहन लिया है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो नौटंकी कर सकते हैं हम। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं नहीं, कुछ नहीं मुमकिन है। मोदी ने आखिरकार किया क्या है? मोदी ने क्या किया है? अरे रुक जाइए, मुमकिन क्या चीज की है भाई? मोदी जी ने किया क्या है? मोदी नहीं, मोदी है तो देश गड्ढे में जाएगा। मोदी है तो देश गड्ढे में चला जाएगा। G20 करा दिया। G20 से क्या हुआ? G20 से फायदा क्या है? आपके लिए क्या फायदा हुआ G20 से? G20 किसके लिए कराया? किसके लिए करा G20? किससे देश आगे बढ़ेगा, उस सब समझौता हुए। जातियों का देश आगे बढ़ रहा है, गरीबों के लिए क्या हो रहा है G20 से बताइए? गरीबों को नौकरी मिल रही है, गरीबों को खाना मिल रहा है। बसपा ने हमें सम्मान दिया है, बसपा ने हमें जिला उपाध्यक्ष बनाया है। सुनिए, बसपा ने हमें जिला उपाध्यक्ष बनाया है, बसपा ने हमें सम्मान दिया है, हमारे लोगों को सम्मान दिया है। और बीजेपी ने हमें सम्मान नहीं दिया। बीजेपी कहती है ये हमारे लोग हैं, बीजेपी कहती है सामान्य वर्ग के। बीजेपी राजा भैया को जेल में डाल दिया था। वो छत्री है, वो अपने मतलब के लिए काम करता था, वो गुंडा टाइप की बातें करता था। हम लोग गुंडे नहीं हैं, हम बीएसपी के लिए काम करते हैं, हम अपनी दुकान चलाते हैं। क्योंकि जी गाड़ी पलटा देते हैं। गाड़ी पलटा देते हैं, गाड़ी हमारी क्यों नहीं पलटा रहे? कैसे गाड़ी पलटा देंगे? गायब हो गए उत्तर प्रदेश। कहाँ बदमाश गायब हैं? अरे ये जो है इसके बलात्कार किया है इसने, नहीं कुलदीप सेंगर, इसकी गाड़ी कहाँ पलटाई है? तो जेल में ही नहीं गया। आप कह रहे हैं योगी जी ने पलटा दिया, मोदी ने। ये कुलदीप सेंगर को कहाँ जेल में जाए? ऐसे तो अगर बेल पे आ जाएंगे तो हम भी किसी का मर्डर करके चले जाएंगे, हमारी भी पैरोल हो जाएगी। भाई संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है उसमें हर एक बात लिखी हुई है। और ये जो सरकार चला रहे हैं ये भी संविधान की कसम खा करके संसद भवन में घुसे थे। आपको शायद संविधान पुराना हो गया, बदला जाएगा। पुराना कुछ नहीं हुआ है, पुरानी इनकी सोच हो गई है, ये वृद्ध हो गए हैं, इनकी सोच पुरानी हो गई है। मोदी जी ने कोविड में देश बचा लिया। क्या बचा लिया? देश क्या कहीं चला गया था? देश तो यही था। देश को बचा किसने लिया? देश कहीं चला गया था? रसातल में था भाई। देश कोई रसातल में तो नहीं चला गया था, पाताल में जो बचा लिया। कहाँ से बचा लिया? इंजेक्शन लगाया उन्होंने। अरे फ्री इंजेक्शन लगाए थे तो पैसे का भी तो घोटाला इन्होंने ही किया था। भारत ले आए वो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत ले आए। कोई भी भारत नहीं लाए हैं। भारत को इंडिया बना दो। सुनिए, भारत को इंडिया बना दो, क्या बदल जाएगा? भारत को अगर आप इंडिया लिख दो क्या बदल जाएगा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। क्या शब्द है इंडिया? अगर भारत को इंडिया बना दो क्या बदल जाएगा? बताइए। नया भारत आ गया। नया भारत कहाँ से आ जाएगा? अभी भी इंडिया लिखा जाता है, हिंदी का शब्द है भारत और इंग्लिश का शब्द है इंडिया। क्या बदल गया? आप बताइए। अरे कुछ नहीं, गुलामी कोई गुलामी नहीं है। किसने की है? देखिए, गुलामी किसने की है? इंडिया में गुलामी किसने की है? गुलामी उन लोगों ने की है जो यहाँ पर तलवे चाटते हैं, उन लोगों के जो इस देश में नेतागिरी कर रहे हैं। बहन जी अंदर बैठ के काम नहीं कर रही है। बहन जी का एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहाने के लिए ये मिशन काशीराम गए काम कर रहे हैं। बहन जी का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है सरकार बनाने के लिए। जब सरकार रही थी, बहन जी की जब सरकार रही थी, बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 6 पैरामेडिकल कॉलेज खोले थे, 6 पैरामेडिकल कॉलेज खोले थे, 200 ITI कॉलेज थे, 200 हाई स्कूल थे, 5545 उन्होंने बेसिक विद्यालय खोले थे। क्षेत्र में बहन जी ने दिया। इसी शिक्षा के बल पर आज हमारे भाई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मिनिस्टर, MLA, MP सब बन रहे हैं। आप बताइए, जो पार्क बनाया जहाँ खड़े हुआ, पार्क बनाई, ये हमारे इतिहास की निशानी है। इसी को देख कर आज हमारे युवा आज आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया कवर करने नहीं आया आपको? मीडिया के कोई भी कवर करने नहीं आता आपको? नो मीडिया कहाँ गई? आप कवर करने वाली नहीं आई। मीडिया की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें सोशल मीडिया पे हम जो बहुत सक्रिय हैं। तो वोट नहीं मिलता आपको? वोट कैसे नहीं मिलता? आप देखिए, हमारा कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है अगर हम माइनस में गए हो। हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखना, जिस दिन दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग, कुमार, खटीक, नाई, तेली, तमोली, धारू, दूसरा, धूमर, धुने, जुलाई, केवट, मल्ला, निषाद, पाल, गडेरा, जितने कोऑर्डिनेटर 5% लोग भी ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोक दल हो, इनको सबको जो नेशनल नाबूद कर देंगे। ये बहुजन समाज इस देश के अंदर एक बार प्रधानमंत्री अगर बहन जी बनती है 500 साल राज करेगा ये बहुजन समाज। अस्तित्व खत्म कर देंगे हम। ये देखना आप जो PM बहन जी महागठबंधन में नहीं लिया उनको। महागठबंधन ये मात्रा क्या है, कयामत आती क्यों नहीं? ये मात्रा क्या है, कयामत आती क्यों नहीं?
कब्र में लेटे लेटे पसलियां दुखने लगी हैं मेरी, अगर की बत्तियां बनकर उंगलियां चलेंगी मेरी, फुर्सत में सुन ले रहा दूरी पड़ी है दास्ता मेरी, ये जमी तांबे की होगी आत्मा फौलाद का होगा, तख्तों मोहम्मद होंगे अदालत में खुदा होगा। आपके वोट बट रहे हैं, सुनिए आपके वोट बट रहे हैं, बहुत सारे संगठन है आपके। काशीराम साहब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरी पुण्यतिथि पर इतना जनमानस इकट्ठा होगा। और आप ये देखना कि आने वाले, अभी तो ये एक छोटा समाजवादी भी मना रहे हैं कांसीराम की जो पुण्यतिथि है आज। उसको सब जानते हैं, उसको समाजवादी हमारी कितनी हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी कितनी हितैषी है। आपको ये बता दूं मैं, 18 राज्यों में हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये बहन जी की ताकत है, ये हमारे बहुजन समाज की ताकत है। और आप देखना आने वाले 4 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम सरकार हम बहन जी को रैली की जरूरत नहीं है, बहन जी को हम जैसे उनके नुमाइंदे जो, हाँ हम जैसे कोठी में बैठी है बहन जी, बहन जी कोठी में धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं, हमारे भाई धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं सब। राहुल गांधी लकड़ी छील रहे हैं, वो धान रोप रहे हैं, कुली बन रहे हैं, बहन जी नहीं आ रही बाहर निकल के। ये उनके ये अपने से लकड़ी छीलने से ये दिखावा एक सेकंड, ये राहुल गांधी का एक कर्म है जो 67 साल, सुनिए जो 67 साल राज देश के अंदर कर चुके हैं, वो जानते हैं कि उनके लकड़ी छीनने के सिवा और कुछ नहीं है, वो मुंजी लगाने के अलावा कुछ नहीं है। अरे जिसने 67 साल राज करा हो, क्या वे खेती बाड़ी करेंगे जगह, वे ट्रैक्टर चलाएंगे, मुंजी लगाएंगे, वे ये सब दिखावा है। वोट चाहिए उनको, वोट कहाँ है? कांसीराम जी साइकिल चलाए थे क्या? अरे वो बात है ना, आप एसी में बैठे रहते हो। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट तुम्हारा, कैंप नहीं हो रहे अब, ना मिशन हो रहा है आपका। काम कर रहा हूँ 1 महीने से, 1 महीने से नजर नहीं आता कहीं। मैं प्रमोद कुमार विधानसभा प्रभारी हूँ सर देने से। और आपको मैं बता दूं, अभी ये कहते हैं मानवर का जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। आज वो समय है, जो बहुजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। लगता है हाँ बिल्कुल होगा। आप वोट नहीं बनवा रहे हो, आप बूथ पे जाकर के अपने लोग। नहीं, हमारी ड्यूटी ही बूथों पे लगी हुई है, मजबूत कर रही है बूथ को। मैं पिछले 5 साल से जो ना बूथों पे जाके मैं आप एक पार्षद नहीं बना पाए किसमें दिल्ली में। देखिए समय समय की कहानियां हैं, जब हम 18% पे भी आते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार तो बीजेपी की जो ये तुम्हारी मीडिया, आप अंधभक्त हो रहे हो भैया। नहीं ये मीडिया है, इसके लिए इसकी जिम्मेदार मीडिया है। काम करोगे दिखाई देगा। है कुछ नहीं, धरातल पे और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये दिल्ली में नहीं, जब देखिए कभी हम 0 पे थे, कभी हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी हमने बनाई थी। जब हम 0 पे थे पूर्ण बहुमत की सरकार की बनाई थी। कोऑर्डिनेटर टिकट बेचते हैं ऐसा कहा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ये बकवास करते हैं, ये बहन जी को बदनाम करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम वो खरगोदा से हैं, जिला मेरठ से आए हुए। मेरठ से हो जी। तो आज माननीय कांसीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, मतलब बलिदान दिवस है। क्या उनका सपना पूरा हो रहा है कांसीराम जी का? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? आजकल बहुत बसपा की आगे इमेज बढ़ी हुई है। सीट तो सिर्फ एक है उत्तर प्रदेश में, एक भले ही है, कभी उसका बहुमत भी, पूर्ण बहुमत भी आया था। इस बात को देखिए आप, डाउन कैसे हो गई? आएगा अब। इतनी डाउन कैसे हो गई, क्या कारण हो सकते हैं? ये तो वर्जा है, जिस तरफ को रुख बदल जाए वो चलता। सत्ता पर प्रकृति का नियम है, सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो इतनी नीचे आ गई, एक सीट रह गई, फिर क्या बात है, ऊंचाई पे वही पहुंची और अब भी पहुंचेगी। आएगी फिर से? हाँ बिल्कुल आएगी। कब आएंगी? अभी भविष्य में ही आएगी। आप 22 में भी ऐसे ही कह रहे थे जब चुनाव थे विधानसभा के। अब ये क्या बेईमानी का, नहीं बेईमानी होती रहे तो इसके आगे तो कोई। कैसे होती है बेईमानी, बताइए। ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम में गड़बड़ होती है? हाँ बिल्कुल होती है। दानिश अली जीत गए आपके, मुलुक नागर जीत गए, जब नहीं हुई बेईमानी? जब पब्लिक का रुख उनके साथ था। हाँ सभी सीटों पे नहीं करेंगे ना, इतने तो समझदार हो अच्छा, गए। बहन जी सरकार रही थी 2007 से 12 तक, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं मुख्यमंत्री मायावती। उनके अच्छे काम बताइए आप। उनके सभी सामाजिक कार्य अच्छे थे। स्कूल बनवाए, देखिए स्कूल पुलिस जो भी है सब में उन्होंने अच्छा योगदान दिया। कह रहे पत्थर लगवा दिए पार्कों में ही। पत्थर कैसे लगवा दिया, देखने लायक चीजें बनाई है। ये राष्ट्र की धरोहर है। अच्छा लग रहा है। ये पर्यटकों को एक सबक लेने की चीज है। राजस्व प्राप्त होता अच्छा, है। कुछ पट्टा वट्टा मिला था आपको बहन जी की सरकार में? भले ही हमें कुछ ना मिला हो, लेकिन सामाजिक कार्य अच्छे हुए हैं। ये सरकार तो अनाज दे रही है फ्री, मोदी जी की। क्या अनाज दे रही है? 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दो, सगले अनाज की पूर्ति हो जाएगी। सगले अनाज की पूर्ति हो जाएगी। रोजगार दिया है उसने किसी को?
हिंदू मजबूत